अंदरूनी बहुत बड़ा मामला है। इसमें सुपारी दी गई है, सुपारी भी दी गई है इनकी हत्या की। तो कि अगर ऐसी घटना राजेश के साथ हो सकती है तो किसी के भी साथ हो सकती है। पूरा समाज सहमा हुआ है। अंतिम संस्कार जब हो रहा था घाट पे तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है रो रहे थे। नहीं तो यहाँ पे गला रेत की हत्या की हुआ अपराधी तो पकड़ा ही नहीं गया है। जान से मारने की धमकी देता है, किस बात के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेश यादव के गांव में और हमारे साथ मौजूद उनके भाई जी, और उनसे हम बात करेंगे जो ये प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, पूरा मामला क्या है और हत्या कैसे हुई। सर जी, हत्या मामला क्या है इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ये जो अपराधी हैं ये बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला, ऐसा कुछ नहीं था। और जो प्रेम प्रसंग ये लोग बता रहे ऐसा है नहीं कुछ। और हम लोग जो हमारी बच्ची थी वो यहाँ कभी रहती नहीं, सब बाहर ही रहे हैं। आज कभी नहीं आते हैं, शादी विवाह में आए 2-4 दिन के लिए आते थे, उसके बाद यहाँ कभी आते थे नहीं थे। लेकिन प्रेम प्रसंग कहाँ से आ रहा है? अब ये तो अपराधी अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। और लड़की भी एक्सपायर हो गई, लड़की की भी हत्या हो सकता है वही लोग किए हों, उनकी जानकारी में कुछ रहा होगा, इनको भी पता है, हो सकता है उसके लिए इनकी भी हत्या करना कोशिश। बाहर गई थी, वहाँ पर परीक्षा देने, वहाँ पर एक्सपायर हुई थी। परीक्षा देने नहीं गई थी, ये बाराबंकी में रहते थे। उसके भाई हैं यहाँ, हमारे सगे बड़े भाई थे, बाराबंकी में पोस्टिंग थी उनकी, दरोगा थे, वहीं वो रहते थे। कभी वो लोग घर नहीं आते थे, वहीं हुआ है जो है वहीं पे एक्सपायर हुई थी लड़की। उसकी मम्मी, उसकी भाई, सारे लोग हॉस्पिटल में हुआ था, वहीं रहते। क्या कारण था, कैसे मौत हुई थी? बीमार थी पहले से, तबीयत खराब चल रही थी। तब आप कैसे कह सकते कि वो हत्या में उनका हाथ रहा हो? नहीं, किसका नहीं, वो जो बता रहे हैं कि हम प्रेम प्रसंग का मैटर उठा रहे हैं बदनाम करने के लिए, हम लोगों को बेइज्जत की, अपने बचाने के लिए लोग कह रहे हैं कि नहीं हम पे ऐसा मैटर था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। आपको क्या लगता है क्या मामला रहा होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ये अमर्यादित टिप्पणियाँ हैं। ऐसी बातों से जो है कोई हल नहीं निकलने वाला है। भैया के जो बच्चे हैं और भाभी भी हैं, भैया जब नौकरी पीरियड में थे तब भी भैया 10 साल वहाँ पे उनके साथ में रहे हैं। अभी तक आज तक ऐसी कोई बातें ही नहीं आई हैं। बच्चे जो है कभी होली दीपावली हो गई, कोई या त्योहार हो गया, शादी विवाह हो गया, तभी आते थे बच्चे। नहीं तो पूरी ग्राम सभा में आप जाके पूछ लिए, बगल के पड़ोसी का भी बच्चे नाम नहीं जानते हैं कि इनका नाम तक क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, आस पड़ोस किसी का घर भी नहीं है। मकान जो हम लोगों को पुराना, वहाँ पे पैतृक आवास जो है वहाँ से काफ़ी दूर यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो है रान पड़ोस का जो है ऐसा कोई मामला ही नहीं है। तो प्रेम प्रसंग का मामला कैसे अभी कह रहे हैं? ये सब सरासर निराधार बातें हैं सर। ये जो है बस उस हत्या को जो है उससे बचने के लिए जो है ऐसी अनर्गल बातें की जा रही, बयानबाजियाँ की जा रही हैं। कारण क्या रहा होगा? हत्या का कारण जो है अब कुछ ओपन ही नहीं, जो भी रहा हो, अब ये तो कप्तान साहब ही बता सकते हैं कि अब उन अपराधियों से जो है जो खंगाला जाएगा उसी के माध्यम से बताया जा सकता है क्या रहा है हत्या का मुख्य बिंदु। लेकिन 24 घंटे के अंदर नामजद अभियुक्त गिरफ्तार हो गया, उस पर आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हत्या जिसने की है और राहुल के संरक्षण में ये हत्या हुई है, इतने बड़े जो है हत्या को अंजाम दिया गया है। उसके मौसी का लड़का है, हाँ उसके मामा का लड़का है कोमल यादव, और वो जो है आपराधिक प्रवृत्ति का पेशेवर अपराधी है। उसके ऊपर जो है 22 मुकदमे हैं। इस जो है आप किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में, या तो जौनपुर के जिला कप्तान के पास चले जाइए, पता कर लीजिए, खुद ही प्रकरण जो है पता चल जाएगा। तो अभियुक्त अपराधी किस्म का अभियुक्त है, उसके ऊपर आप लोगों को पूरा संदेह है। तो यहाँ पे आप जो है नामजद आप लोगों ने राहुल को किया है, वो जानकारी नहीं थी कि कौन जो है उसमें शामिल थे। ये पहले कुछ हाँ मुख्य आरोपी वही थे। पहले हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं था, न हमारे भाई से किसी कोई दुश्मना ऐसी थी, लेकिन बाद में भतीजा है हमारा, अब धीरे तो उसको बताया थे पिताजी कि भाई साहब हमारे बताए थे कि भी ये जो है पहले फोन में धमकी उमकी देता था, जान से मार देने की धमकी दे रहा था। क्या कारण रहा होगा जो धमकी देता था? अब ये कारण क्या पता हो सकता है, इसमें तो ऐसे कोई चीज भाई साहब ने नहीं बताया। नहीं, किसी ये तो हम लोग किसी कुछ भी नहीं, किसी हम लोगों में किसी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि नहीं ऐसा हमको धमकी दे रहा है या ऐसा कर रहा है। वो तो भतीजे को बताया, ऐसी भतीजा हमारा था जो भी इस घटना होने के बाद जब वो आया है तब वो बताया कि नहीं पापा हमसे बता रहे थे कि राहुल हमको बार बार धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। किस बात के लिए देता है, क्या हुआ था, ये सब नहीं पता। तो आप लोग की मांग क्या है?
अब हमारी मांग यही है कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी सज़ा हो, इनकाउंटर किया जाए। जो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई है उस पर आप लोग कितना खुश है? नहीं, खुश नहीं, क्या हम है लोग सर? खुश नहीं है। अभी जिसने जो है भैया की गला रेत की हत्या की, वो अपराधी तो पकड़ा ही नहीं गया है। पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा जनमानस जो है बहुत लोग दुखी है। कोमल यादव उसने जिसने हत्या की, इतना जघन्य अपराध किया है, और इतना जघन्य अपराध करने के बाद जो है राहुल इस तरह की ऊट पटांग बयानबाजियाँ कर रहा है। उनको तनिक सी भी शर्म नहीं आ रही है। आपके भैया यहाँ गांव में बहुत फेमस थे। हाँ। और सपा के कार्यकर्ता थे और काफ़ी व्यवहारिक व्यक्ति थे, उस पर आप लोग का क्या कहना है? राजेश यादव नाटे भैया के नाम से फेमस थे। यहाँ से एक बच्चे से पूछ लीजिए, माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो है भैया के जो है व्यक्तित्व से सब जो है प्रभावित है। पूरा समुदाय पूरा रो रहा है। समाज अंतिम संस्कार जब हो रहा था घाट पे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है रो रहे थे। नहीं तो यहाँ पे जो बैठे हुए हमारे दरवाजे पे लोग सब व्यथित हैं, पीड़ित हैं, सब भैया के लिए जो है परेशान हैं कि अगर ऐसी घटना राजेश के साथ हो सकती है तो किसी के भी साथ हो सकती है। पूरा समाज सहमा हुआ है। आप जाके पूरे गांव में भ्रमण कर लीजिए, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, बेटियों से पूछ लीजिए। सब पूरा परिवार शोक में है, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि ऐसी घटना राजेश के साथ हो गई तो यहाँ पे किसी के भी साथ ऐसी घटना हो सकती है। आप लोग पुलिस के आला अधिकारी से क्या सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? हम लोग जो है जौनपुर के जिला कप्तान से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करना चाह रहे हैं कि इस परिवार को न्याय दिया जाए और ऐसे अपराधियों के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। 1 साल के अंदर में जो है राजेश भैया ने अपने पिताजी को भी खो दिया, बड़े भाई दरोगा साहब को भी खो दिया, उनकी बच्ची को भी खो दिया। आज वो जो है नहीं रहे इस दुनिया में। और इस तरह की बयानबाजी, ऊट पटांग जो है ये शोभा नहीं देती है। इस तरह की हमारी ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम लोग पूरा परिवार व्यथित है, दुखी हैं। अब उनके परिवार को संभालने वाला कौन? अब इसका मालिक तो जो है ईश्वर है, वही संभालेंगे हम लोगों को। जो कि हिसाब से राजेश, जब तक हम लोगों को परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कहाँ जो है चैन से सो पाएंगे। आगे यहाँ के कप्तान से कुछ मांग करना चाहिए? हम जिला के कप्तान से चाह रहे हैं कि इस प्रकरण में जो है वो न्याय करें, हमारे परिवार को न्याय मिले। हमारी यही मांगे हैं, हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। हमारे साथ मौजूद है एक चाचा जी जो बताएंगे कि राजेश यादव कैसे व्यक्ति थे और क्या कारण था। देखा, हमने अभी तो अब आज ही आए हैं यहाँ पर, पूरा गांव टहल रहे हैं, छानबीन किए हैं। तो राजेश यादव की प्रशंसा भूर भूर की जा रही है, उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा भूर भूर की जा रही है। और ना तो कोई झगड़ालू था, ना तो कोई क्राइम केस था, बीड़ी शिकार पान ये भी नहीं खाता था। तो राजेश यादव की प्रशंसा महिलाएं बहुत कर रही हैं और हर वर्ग कर रहा है। राजेश यादव भैया हमारे समझ की यहाँ आवत रहे हैं। तो राजेश यादव एक अच्छे व्यक्तित्व थे। राजेश यादव का मामला जो हत्या का है, ये बहुत आवेशित हत्या है। आवेश का अंतिम चरण है। अंतिम चरण, जब हत्यारे को अंतिम चरण मालूम होगा तब ये हुआ है। तो इसमें एक तो हत्यारा तो आप जान रहे हैं, प्रेम प्रसंग का मामला बीच में आया है। लेकिन अब जैसा कि घर वाले कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग वो उड़ा रहा है हत्यारा की, जिससे कि हम बच जाएं और हमको बदनाम भी कर दें, शान मार दें हमारी। तो जान मारने से अधिक कीमत शान मारने की होती है। तो शान वो मारने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। प्रेम प्रसंग का मामला हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हम दोनों बातें बाहर के हैं तो हम क्यों कह दें। तो ऐसा है कि वो लड़कियां मर भी गई। तो जब लड़कियां मर गई तो वो मरी कैसे? तो अगर प्रेम प्रसंग का मामला उसने बयान कर दिया है कि हम प्रेम प्रसंग इस घर से किए थे, तो रविता नाम की लड़की है, हाँ, रविता यादव जो दरोगा जी की लड़की है। तो रविता यादव अगर उससे प्रेम प्रसंग है तो लड़की मर गई, तो क्या हत्या भी उस लड़किया की उसी गिरोह ने किया है? और यह एक गिरोह सामने आ रहा है। जो गिरोह का ये लोग बता रहे हैं कि कोमल नाम का कोई है और गुतवन का और बंसराज का पुत्र है। वह है काफ़ी गिरोहबंद आदमी है। वह है, इस आदमी के पास है काफ़ी यहाँ क्षेत्र में दहशत फैलाए हुए हैं और यह गिरोह इसी का कारण है। तो सबसे पहले पुलिस अधीक्षक जौनपुर और डीएम जौनपुर को हम जनता लोग
अनुनय विनय कर रहे हैं और निर्देशित भी कर रहे हैं, दोनों बातें हैं। ऐसा ना वो समझें कि हमको वो प्रताड़ना दे रहे हैं, धाक जमा रहे हैं, लेकिन हम जनता लोग निर्देशित भी कर रहे हैं कि आप कोमल यादव को पहले गिरफ्तार कर लें, इसके बाद हम लोग तब आगे आपको बेहतर समझेंगे कि बेहतर जिलाधिकारी और बेहतर आप हैं। और कोमल का गिरोह है ये जो हत्यारा है, उसी के यहाँ वो रहता था। सुन रहा हूँ कि 20 केस हैं और रिश्तेदारी भी है और हत्या करके इसी गिरोह में रहता था। तो गिरोह वाले तो बड़े आक्रामक होते हैं, वो नहीं छोड़ते, उसको आवेश अचानक आ जाता है। तो पहले कोमल को गिरफ्तार करें, इसको गिरफ्तार कर लिए हैं, इसके बाद प्रेम प्रसंग का हम लोग घुस रहे हैं अंदर। अब प्रेम प्रसंग कहाँ तक होगा हम लोग निकालेंगे। अब वो हत्यारा केवल प्रेम प्रसंग पर ही ये पुलिस कार्रवाई कर दे तो ठीक नहीं है, इसमें अंदरूनी बहुत बड़ा मामला है। इसमें सुपारी दी गई है, सुपारी भी दी गई है इनकी हत्या की। तो क्या लड़कियां का हत्यारा वही है? क्या ये नाटे यादव जी उस हत्या को जानते थे? क्या इस हत्या से, वो लड़कियां की हत्या से वो डर रहा था? अभी लड़की जो है, ये कुछ लोग बता रहे हैं कि हत्या हुई थी कि मौत हुई? मौत हुई, दोनों बातें फर्क आ रहा है ना। अब ये लोग आसपास के लोग बता रहे हैं कि मौत हो गई, लेकिन मौत हुई कि हत्या हुई पहले ये बताइए, क्योंकि प्रेम प्रसंग का मामला है ना। और ये प्रेम प्रसंग कितने दिनों से चल रहा है। तो सबसे और अगर इनसे कभी वाद विवाद नहीं हुआ, लास्ट में भी एक हफ्ते पहले वाद विवाद हुआ होगा, फ़ोन पे बता रहे हैं कि एक हफ्ते बाद विवाद हुआ है, तो इतनी गहराई तक आवेशित हुआ मामला कैसे? तो ये तत्काल आपको 48 घंटे का समय दिया जा रहा है माननीय पुलिस अधीक्षक जौनपुर और माननीय डीएम जौनपुर, तत्काल पूरा का पूरा ब्यौरा आप दीजिए, अन्यथा ये क्षेत्र उग्र हो जाएगा और उग्र होकर के अपनी आक्रामक रीत अपनाएगा। जो प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? अभी तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। तो ऐसा कोई मामला था? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं था। तो आपके पिताजी से इतनी निर्मम हत्या की गई, कैसे पता चला? आप लोग को कैसे सूचना मिली? भाई साहब फ़ोन किए थे। अच्छा, क्या बताया? कि ऐसे घटना हो गई। अच्छा, तो प्रेम प्रसंग का मामला पूरी तरह फर्जी है। अब वो पुलिस अपना देख रही है, वो इससे पूछताछ करेंगे, वो बताएगा जो होगा, जो बात था अपना खुद ही। आपके पिताजी से फ़ोन से किसी से झगड़ा भी हुआ था? नहीं। बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी जो प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, उनके घर वालों को साफ तौर से कहना है कि मामला गलत है। मिलते हैं नई खबरों पे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।